हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम, लैपटॉप ट्रेनर। तो आज हमारे पास एक डेल का लैपटॉप है, डेल इंस्पिरॉन, और इसके अंदर जो फॉल्ट है वो नो डिस्प्ले का फॉल्ट है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नो डिस्प्ले का फॉल्ट अगर कोई भी लैपटॉप के अंदर आता है तो उसको किस तरीके से हम चेक करेंगे जिससे कि हमारा यह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में। तो चलिए और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसको किस तरीके से चेक करना होगा। वो मैं आपको एक एक स्टेप्स को बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं नो डिस्प्ले के केस में या डेड केस में। तो अभी फाइनल जो हमारा फॉल्ट है वो नो डिस्प्ले का है, तो मैं आपको बताऊंगा कि नो डिस्प्ले के केस में किस तरीके से आप लैपटॉप को रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डीसी पावर सप्लाई से कि इसकी रीडिंग वगैरह क्या है, और उससे हमें आइडिया लग जाएगा। पहले तो मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर ग्लो कर रहा है, तो पहले मैं इसे शट डाउन करता हूँ। और डीसी पावर सप्लाई में देखेंगे मैंने 20 वोल्ट पे सेट कर रखा है अभी इस मशीन को, और इस लैपटॉप में भी मैं पावर देता हूँ। और पावर देने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रीडिंग जो है बिल्कुल ऑन होने वाला कंडीशन का रीडिंग है। और यहाँ से मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखिए ऑन तो हो रहा है लेकिन माइनर सा एम्पियर क्या कर रहा है, इसमें कंज्यूम कर रहा है। यानी बोर्ड हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कैप्स लॉक का लाइट भी ग्लो कर रहा है, लेकिन इससे आगे बोर्ड हमारा नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस केस में क्या फॉल्ट होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में लाइव क्लास बताऊंगा। और वीडियो को एंड तक बने रहे, जिससे कि आपको एक्चुअल फॉल्ट के बारे में पता चलेगा कि क्या फॉल्ट है और जिस वजह से ये हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्क्रू जितने लगे होते हैं सबको ओपन करना है, जो ऑलरेडी मैंने पहले ही ओपन कर दिया, जिससे कि समय ज़्यादा ना लगे इसमें। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पहले से इस पर काम भी हो रखा है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें काम किया नहीं है। अभी डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से देखिए मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ, तो यहाँ से आपका जो है क्या कंडीशन है अभी वो भी देख लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ से देखेंगे, इसको यहाँ से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए पावर का एलईडी ग्लो कर रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पे फाइनली जो है बोर्ड हमारा ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर हमें चेक करना होगा कि इसमें क्या वोल्टेजेस इसमें बन रहे हैं, क्या वोल्टेज नहीं बन रहा है। फिर हमें फाइनली पता चलेगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले जितने भी कनेक्टर्स लगे हुए हैं उन सभी कनेक्टर को आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे एलवीडीएस केबल है, इसको भी क्या करना है, आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। और ये फ़ैन कनेक्टर है, इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से बाकी जितने भी यहाँ पे आइटम हैं उस सबको हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए हम इसमें जितने भी स्क्रू होंगे उन सबको रिमूव कर लेंगे उसको। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भी पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं सभी पार्ट को आपको डिस्कनेक्ट करना है। और ये सब को देख रहे हैं हालतें कैसी हो रखी है थोड़ी सी। तो यहाँ से मैं सभी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा हमें, फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल फॉल्ट इसमें क्या है। फिलहाल हमें डीसी कनेक्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम डीसी कनेक्टर भी रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। और फाइनली हमारा बोर्ड ये आ चुका है बाहर, और यहाँ से ऑन ऑफ स्विच का है। तो ये देख सकते हैं कि बोर्ड हमने कर लिया है, यहाँ पे बाहर कर लिया है इसका, ठीक है। बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है और मैं इसमें कुछ भी अभी क्लीनिंग नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा कि क्या फॉल्ट है और किस वजह से इसमें जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं पावर लगाता हूँ। पावर लगाने के बाद यहाँ से बोर्ड को मैं ट्रिगर करता हूँ। ट्रिगर कर लेते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा कर लेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेना है और रेड वाले प्रोब को ग्राउंड पे रखिए। और उसके बाद यहाँ से बोर्ड को क्या कीजिए, ऑन कर लीजिए आप।
क्योंकि ऑन होते के साथ रीडिंग कुछ कंज्यूम करेगा डीसी पावर सप्लाई में, तो हम समझ जाएंगे कि बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। ओके, ये देख सकते हैं बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि आपको एलईडी ग्लो होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से फाइनल दोस्त करना क्या है कि इसके ऊपर जितने भी वोल्टेज हैं उन सभी वोल्टेज को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो चलिए मैं आपको, खैर मल्टीमीटर की वायर हमारी छोटी पड़ रही है तो फिर भी हम इसी से चेक कर लेंगे, कोई नहीं, हो जाएगा हमारा। न तो मैं डीएसओ से आपको दिखाता। और यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है कि बोर्ड हमारा ऑन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक बार 3-5 को भी चेक कर ही लिया जाए। और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई हमारा ओके है और 3 वोल्ट भी ओके है। और इसके बाद आपको चेक करना है, देखिए DDR4 रैम है, तो एक बार रैम वोल्टेज भी हम देख लेते हैं कि क्या है इसका दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों रैम वोल्टेज हमारा मिसिंग नज़र आ रहा है, रैम वोल्टेज नहीं बन रहा है, 3-5 बन रहा है, बाकी कोर वगैरह कुछ भी, बाकी और भी कोई वोल्टेज हमारे बोर्ड में कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये हमारा 1.05 PCH बन रहा है और 1.8 बन रहा है। और ये तो बैटरी का कॉइल है हमारा, यानी कि 1 वोल्ट बन रहा है, 1.8 बन रहा है और आपका 3 और 5 बन रहा है। रैम वोल्टेज इसमें मिसिंग है। तो दोस्तों रैम वोल्टेज मिसिंग है तो इसके लिए हमें स्कीमेटिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम स्कीमेटिक एक बार इसका ओपन करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्कीमेटिक इसका अवेलेबल है, ये देख सकते हैं कि हमारा स्कीमेटिक है। और यहाँ पे रैम वोल्टेज इसका क्या है, मिसिंग है। रैम वोल्टेज तो सबसे पहले हम देखिए, क्योंकि 3-5 हो गया और उसके बाद बोर्ड ऑन करने के बाद हमारा रोल आता है वो रैम सेक्शन का आता है, यानी जैसे ही हम बोर्ड को ऑन करते हैं तो रैम सेक्शन का रोल आता है। तो रैम सेक्शन पे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। PLM01, तो यहाँ से मैं टाइप करूँगा इसमें PLM01। अब यहाँ देखेंगे PLM01, तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी और यहाँ से देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं यहाँ से तो क्या क्या चीज़ें इसमें बन रहा है। देखो दोस्तों, अगर रैम सेक्शन का वोल्टेज नहीं बन रहा है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए 11 नंबर पिन पे, और जो कि 5 वोल्ट बनना चाहिए, और 12 नंबर पिन पे भी बनना चाहिए, 13 नंबर पिन पे भी बनना चाहिए, यानी ये तीनों पिन पे ही 5 वोल्ट बनेगा, क्योंकि 5 वोल्ट ऑलवेज है। इसी एक रजिस्टर कनेक्ट करके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और ये भी है। पहले तो इनपुट वोल्टेज हमें चेक करना होगा, क्योंकि 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो कितने नंबर पिन पे है, तो मैंने देख लिया है 11, 12, 13, तो 5, 5, 10 और ये 11 कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। 5 वोल्ट हमारा एकदम ओके है, 5 वोल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें चेक करना होगा बूट का पिन। अगर बूट के पिन पे अगर 5 वोल्ट अगर इनपुट जैसे ही इसको मिलेगा आईसी को, तो बूट के पिन पे 5 वोल्ट यानी कि 2.5 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट के बीच में आपको ये वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपका फिर रैम आईसी ख़राब होगा, फिर रैम आईसी को बदलना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ एक बार 18 नंबर पिन पे। तो चलिए 18 नंबर पिन का 2.2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ, तो ये रहा रजिस्टर इसका। तो यहाँ पे रजिस्टर पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 4.7 वोल्ट बन रहा है, यानी ये भी हमारा ओके है। तो अब फाइनली हमारा जो रोल आता है वो आईसी का इनेबल का आता है S5। देखिए यहाँ पर 2 इनेबल होगी, एक होगी 1.2 यानी DDR4 है, तो इसके लिए इनेबल चेक करना होगा, और एक VTT के लिए इनेबल। सबसे पहला रैम वोल्टेज बनता है, देन उसके बाद VTT वोल्टेज आपका बनेगा। तो चलिए यहाँ पे 2.5 का पावर गुड यानी 2.5 का पावर गुड यानी VPP का पावर गुड है ये। 8 नंबर पिन पे चलेंगे। 8 नंबर पिन पे क्या वोल्टेज है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8।
8 नंबर पिन पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 0 ओम का, तो ये रहा इसका रजिस्टर। और यहाँ पे देखते दोबारा बोर्ड को ऑफ करते हैं और दोबारा ऑन करते हैं, और बोर्ड को एक बार ट्रिगर करते हैं, देखते हैं कि ये इनेबल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बोर्ड देख सकते हैं ट्रिगर हो चुका है दोस्तों, और मैं यहाँ पे इनेबल चेक करूँगा। ओह माय गॉड, यहाँ पर इसका इनेबल क्या है दोस्त, मिसिंग है, यानी इनेबल यहाँ पे नहीं मिल पा रहा रैम आईसी को। तो चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ से ये जानेंगे कि ये 2.5 वोल्ट आया कहाँ से है। तो चलिए इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। इस पावर गुड की जानकारी हम लेंगे कि कहाँ से आ रहा है। तो ये पावर गुड हमारा इस आईसी के द्वारा आउट हो रहा है, यानी कि अगर ये सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर भी हमारे बोर्ड में रैम वोल्टेज नहीं बनेगा। तो रैम वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस आईसी को चेक करना होगा। तो इस आईसी का इनपुट है आपका 4 नंबर 3 नंबर। पहले इनपुट चेक करेंगे, एक पे 5 वोल्ट एक पे 3 वोल्ट। ये आईसी कहाँ लगी हुई है, PU 2501, ये VPP की आईसी है दोस्त। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे आईसी लगी हुई है, और इसके 4 नंबर पिन पे हमें चेक करना है 3 नंबर पिन पे। तो यहाँ से देखेंगे 1 नंबर पिन, 2 नंबर 3 नंबर। 3 नंबर पिन पे हमारा 3 वोल्ट होना चाहिए, 4 नंबर पिन पे हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए। गुड है, ये 5 वोल्ट भी बन रहा है हमारे पास। तो क्या इस आईसी को इनेबल आ रहा है? अगर यह इनेबल कहाँ से आ रहा है भाई, SLPS4। अगर ये इनेबल मिसिंग होगा तब तो हमारा CPU से दिक्कत मिलेगी हमें। तो फिलहाल हम 2 नंबर पिन को पहले चेक करते हैं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा। ये गुड है, यानी SLPS4 आ रहा है यहाँ पे, इस आईसी को इनेबल मिल रहा है। तो क्या VPP हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो चलिए VPP का आउटपुट चेक करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा VPP का आउटपुट यानी 6 नंबर पिन पे। तो चलते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 1 6। और दोस्तों यहाँ पर ये दिक्कत यहाँ पर है कि 2.5 वोल्ट की जगह पे यहाँ पर वोल्टेज जो बन रहा है वो 3.3 वोल्ट बन रहा है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक तो यहाँ पर ये है कि यानी वोल्टेज यहाँ पे बन तो रहा है लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए 2.5, यानी ये वोल्टेज गलत है। तो यानी ये वोल्टेज हमारा दिक्कत दे रहा है। और अगर ये ऐसा समस्या आती है तो अब यहाँ से सबसे पहले 3 वोल्ट के लाइन से इसकी शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। 3 वोल्ट के साथ, यानी 3 वोल्ट आ रहा था हमारा 3 नंबर पिन पे, और इसके साथ इसके सामने वाला पिन है। तो दोस्त शॉर्टिंग तो इसमें नहीं है, इसका मतलब शॉर्टिंग अगर नहीं है तो क्या फॉल्ट हो सकती है, क्योंकि ऐसी फॉल्ट होता तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट नहीं देता। तो अब हमारा काम होगा कि इसमें हम फीडबैक के रजिस्टर को चेक करें। किसको चेक करें? फीडबैक के रजिस्टर को चेक करें। एक हमारा 21 किलो ओम का है और एक 10 किलो का है। R1 है, R2 है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो भैया आप 7 नंबर पिन पे रख करके 2 रजिस्टर को फाइंड कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से 7 नंबर पिन पे रखता हूँ, रजिस्टर 2 यहीं पर दिख रहा है मेरे को। ये 2 रजिस्टर मिल गया, और ये रजिस्टर आउट 6 नंबर पिन यानी 8 नंबर पिन ये ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी ये R2 है, और ये हमारा R1 यानी आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। बिल्कुल राइट, यानी ये जो है आउटपुट के साथ हमारा कनेक्ट है, यानी ये जो ये 6 नंबर पिन है इसके साथ कनेक्ट है। ये R1 है और ये हमारा R2 है। इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी होगी, यानी R1 की वैल्यू क्या है, और 21 किलो ओम, और R2 की वैल्यू है 10 किलो ओम। तो यानी हम 200 पे सेट करके यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। और ये हमारा 10 किलो ओम 9.8 दिखा रहा है, तो यानी ये 10 किलो ओम का ही रजिस्टर होगा। बिल्कुल सही है, 10 किलो ओम का ही रजिस्टर है हमारा। और R2 हमारा यानी ठीक है। R1 पे हम चलते हैं, और R1 की वैल्यू दोस्तों फ्लैक्चुएट हो रहा है, देख सकते हैं 40 किलो ओम के अप्रॉक्स बता रहा है, जो कि R1 की वैल्यू होना चाहिए 21 किलो ओम। ये 40 किलो का बता रहा है, यानी इस रजिस्टर
का जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो चुका है 40 किलो में बदल चुका है, यानी ये रजिस्टर हमारा फॉल्ट है। चलिए इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। और मैं रजिस्टर बुक निकाल लेता हूँ। ये देखिए हमारा रजिस्टर बुक है, इसमें हम 40 किलो का ओम का रजिस्टर को हम एक बार चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। और यहाँ से मैं चलता हूँ 40 किलो के रजिस्टर पे, सॉरी 21 किलो के रजिस्टर पे। ये रहा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास रजिस्टर जो है अभी मेरे पास 22 किलो का है। 20 का है, क्या टॉलरेंसी है, 1% की टॉलरेंसी है, तो मैं 22 किलो का लगा देता हूँ। 20 कितना है, 21.5 है, तो हम 22 का लगा सकते हैं। तो इस रजिस्टर को मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओपन करूँगा पहले। देखिए छोटा सा रजिस्टर होता है तो निकालने में दिक्कत होगी, कोई नहीं, फिर भी हम इसको निकालेंगे। ये देख सकते हैं कई सारे रजिस्टर निकल गए इसमें से। तो इसमें से एक रजिस्टर को हमने फिलहाल ले लिया है और कई सारे रजिस्टर हमारा निकल चुका है यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखते हैं, ये रजिस्टर है हमारा, जो मैं इस रजिस्टर को यहाँ पे फिट करने वाला हूँ। देखिए ये बिल्कुल न्यू रजिस्टर है। इस रजिस्टर को फिट करते हैं। थोड़ा सा हम हीट प्रोटेक्टर टेप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके बगल में एक हमारा कनेक्टर भी है, नहीं तो कनेक्टर भी हमारा बर्न हो सकता है। तो कनेक्टर को पहले हम कवर कर देंगे हीट प्रोटेक्टर टेप से। और थोड़ा सा इसमें फ्लक्स का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। हमें इस रजिस्टर में फॉल्ट मिला है, तो इस रजिस्टर को एक बार मैं चेंज करूँगा। अगर नहीं होगा फिर हमारा आईसी पे डाउट जाएगा, फिर हम आईसी को चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं इस रजिस्टर को निकालूंगा पहले। इस रजिस्टर को हमने निकाल दिया यहाँ से, और मैं यहाँ पे एक फ्रेश रजिस्टर जो रखा हूँ, इस रजिस्टर को मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा। ठीक है, ये रजिस्टर को हमने लगा दिया है और यहाँ से थोड़ा सा इसको कूलिंग करेंगे, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। ठीक है, बाकी इस बोर्ड में पावर देते हैं, फिर देखते हैं कि इसका समस्या क्या है। अब वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। दोस्त देखिए बोर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बोर्ड हमारा रनिंग केस में आ चुका है, यानी इसका वोल्टेज जो है वो 2.5 हमारा मिलना चाहिए। और एक बार वोल्टेज पे लगाएंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे 2.5 वोल्ट हमारा बनना स्टार्ट हो गया। जो यहाँ पे वोल्टेज जो बन रहा था वो 3.3 बन रहा था, यानी फाइनली जो प्रॉब्लम था हमारा वो फीडबैक के लाइन का था। उसके बाद रैम सेक्शन का वोल्टेज चेक करते हैं। तो रैम का कॉइल का वोल्टेज, अभी बोर्ड हमारा ऑफ है तो बोर्ड को दोबारा हमें ऑन करना पड़ेगा। चलिए बोर्ड को दोबारा ऑन करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इसका वोल्टेज क्या रहेगा। रैम का वोल्टेज यानी 1.2 आना चाहिए हमारे। बोर्ड को यहाँ से ट्रिगर करते हैं। देखिए ट्रिगर हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसका 1.2 वोल्ट, देखिए रैम का भी वोल्टेज बन चुका है, और यहाँ से कोर वोल्टेज, बाकी कोड GFX, ये सारा वोल्टेज हमारा बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, जो कि पहले हमारा नहीं बन रहा था। तो ये फॉल्ट हमारा जो फाइनली निकला वो किस चीज़ का निकला, VPP का निकला। और यहाँ से ये बोर्ड में आई होप कि डिस्प्ले आना चाहिए इस बोर्ड में। तो चलिए मेरे पास डिस्प्ले भी है, तो एक बार मैं चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर हम आगे की ओर काम करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी डस्टिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से इसकी सर्विस वगैरह नहीं हुआ है। और यहाँ पे इस पैनल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जिससे कि आपको चेक कराने में मुझे रहेगा आसान।
ठीक है। और यहाँ से फाइनली इसको यहाँ रखेंगे। और क्योंकि CPU 8 जनरेशन का है तो इसमें हमें फ़ैन को भी लगाना ज़रूरी रहेगा, तो फ़ैन को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। फ़ैन क्योंकि लगाना ज़रूरी रहेगा हमारा। ठीक है, फ़ैन लगा दिया हमने। और यहाँ पे डिस्प्ले का जो हमारा कनेक्टर है इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से बोर्ड को ऑन करते हैं। देखते हैं ये बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। और फाइनली रिज़ल्ट देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए डेल का मशीन है, फर्स्ट टाइम में करेंगे तो पहले ये 3 बार रीस्टार्ट होता है, देन उसके बाद ही ये डिस्प्ले देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पेस्ट का कमाल यहाँ पर किस तरीके से इसमें लगाया गया है। तो ये सब तो चलिए खैर मैं बाद में सही कर दूंगा इसको। और फाइनली देखते हैं पहले डिस्प्ले आता है या नहीं आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 3 बार रीस्टार्ट होने के बाद ही ये बोर्ड डिस्प्ले देता है डेल का, और इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब देखेंगे रीस्टार्ट हो रहा तो बार बार आप कुछ भी करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। पहले इसको वेट करना, नहीं होगा तब जा कर के आप आगे की ओर काम करें, रैम वगैरह बदलें, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं हम। इसमें अगर काम नहीं बनता है तो फिर हम भी रैम को ही चेंज करेंगे। और आई होप कि अब डिस्प्ले दे देना चाहिए इसको, डिस्प्ले इसे दे देना चाहिए। नहीं देता है तो फिर से हम इसका एक बार पावर बंद करते हैं, दोबारा लगाते हैं। नहीं होगा तो फिर हम रैम को इसमें एक बार बदल के चेक कर लेंगे, क्योंकि 3.3 वोल्ट बन रहा था। आई होप कि ये रैम भी तब ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 चाहिए था, 3.3 बन रहा था, तो उससे रैम के अंदर भी इशू हो सकती है। तो हम इसको खैर अभी डाउट के तौर पे लेके चल रहे हैं। बाकी देखते हैं कि अगर बात बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए फर्स्ट टाइम अभी रिस्टार्ट हो चुका है यहाँ पर इसका बोर्ड, और ये सेकंड टाइम है। ओह माय गॉड, यानी यहाँ पे सिमोस बैटरी का भी एरर आ रहा है। तो सिमोस बैटरी भी आपको एक बार लगाना पड़ेगा। कुछ बोर्ड का ऐसी आदत है कि बिना सिमोस बैटरी का बोर्ड में डिस्प्ले नहीं देता है। तो खैर हम सिमोस बैटरी कनेक्टर यहाँ से निकाल लेते हैं इस बोर्ड से फिलहाल, क्योंकि भाई इस बोर्ड में थोड़ा सा लोचा होता है कि बिना सिमोस बैटरी के भी डिस्प्ले नहीं देता है। तो इसको भी लगा ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। इसको भी मैं क्या करता हूँ कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से सिमोस बैटरी भी हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ से। और अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी सिमोस बैटरी तो हमने लगा दिया है इसमें। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर जब तक मैं रैम यहाँ से निकाल लेता हूँ, कि हो सकता है मेरी रैम का इशू हो सकता है। तो रैम में फाइंड कर लेता हूँ फिलहाल। क्योंकि VPP पे जो 3.3 बनता है तो रैम ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। और हम रैम को एक बार चेंज करके देखते हैं। या हम स्लॉट बदल के देखेंगे। तो फिलहाल मैं रैम चेंज करके देखूँगा सबसे पहले। तो रैम है, क्योंकि 3.3 बन रहा था तो आई होप कि रैम जा सकता है। तो रैम को यहाँ से क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ज़रूरी है
रैम को तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा और यहाँ से बोर्ड को मैं दोबारा ट्रिगर कर देता हूँ। और फिर मल्टीमीटर से इसको ऑन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा ऑन हो चुका है। देखते हैं भाई कि रैम का इशू है क्या है, अभी पता चलेगा। आई होप कि इसे अब डिस्प्ले दे देना चाहिए। आई होप कि 100% इसको डिस्प्ले देना चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है कि नहीं। रैम भी इसका ख़राब हो चुका है फाइनली, यानी मुझे जहाँ तक ये लग रहा है डाउट, क्योंकि देखते हैं फिर क्या होता है। काफ़ी लेट डिस्प्ले है इसमें। ये लास्ट टाइम है तो यानी 3 बार हो चुका है, तो अब डिस्प्ले देना चाहिए इसको। अगर फिर भी नहीं देता है तो फिर आगे दिक्कत होगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पर आ चुका है, यानी 3 बार रीस्टार्ट होने के बाद ये प्रॉब्लम जो है सो डिस्प्ले दे दिया है। यानी फाइनली जो इसके अंदर जो रैम पहले का लगा है वो VPP पे 3.3 बनने के वजह से ये रैम भी हमारा क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों कस्टमर को बोलना पड़ेगा, ये रैम भी आपको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए हम अपना रैम लगाया है तो इससे फाइनली डिस्प्ले हमारा आ चुका है, यानी ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि दोस्तों आपने देखा इसके अंदर जिस तरीके का फॉल्ट था कि किस तरीके से हमने इस फॉल्ट को रिजॉल्व किया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको भी अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।